जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अखंड ज्योति पर बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में फाल्गुन मास के महत्व की कथाएं सुन सकते हैं, जिसके लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यह कथाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहें। फाल्गुन महीने का हमारे हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस महीने में होली, विजय एकादशी, फुलेरा दूज, महाशिवरात्रि और भी अन्य पर्व मनाए जाते हैं। फाल्गुन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना भी विशेष फलदायी होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के तीनों रूपों यानी कि बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र देवता का जन्म भी इसी महीने हुआ था, इसलिए चंद्रदेव की पूजा इस महीने की जाती है। इस मास में दान, पुण्य और तर्पण करना बहुत ही लाभकारी होता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, अनाज, वस्त्र, नमक, हल्दी का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों को भी तृप्ति मिलती है। फाल्गुन के महीने में विशेष रूप से शिव महापुराण की कथाएं भी सुनी जाती हैं। आज फाल्गुन के पहले अध्याय को सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में भगवान शिव का एक बहुत ही विशाल मंदिर था, जहां पर बहुत दूर दूर से हर वर्ष बहुत सारे भक्तजन मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना चल रहा था और दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर और जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उस मंदिर में आए हुए थे। पूरा मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। अचानक मौसम खराब हुआ, आसमान में बिजलियां चमकने लगी और इसी बीच चमकते आसमान में से सोने का एक थाल उतरा। उस सोने के थाल में से एक भविष्यवाणी हुई, जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त होगा उसी को यह थाल मिलेगा। भविष्यवाणी होते ही वहां उपस्थित सभी लोगों में एक होड़ सी मच गई उस थाल को छूने की। इस तरह एक से एक बढ़कर दानी, महात्मा और भक्त वहां पर पधारे। देखते ही देखते उस मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जो लोग उस मंदिर की देखभाल करते थे, उन्हें तो पूरा यकीन था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले भीड़ में से एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूँ, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने उस थाल को छुआ, वह सोने का थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसी स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इस तरह मंदिर में उपस्थित लोगों में एक होड़ सी मच गई, यह साबित करने की कि देखिए भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त कौन है। सभी बारी बारी से आते उस थाल को छूते, लेकिन वह थाल सोने का नहीं बन पाया। सभी लोग एक एक करके शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगे। पहले पंडितों और उसके बाद मंदिर में आए हुए बाकी सभी लोगों के द्वारा थाल को छूने के बाद भी कोई साबित नहीं कर पाया कि भोलेनाथ के सच्चा भक्त कौन है। तब सब लोग वहां से चले गए और उसके बाद उस नगर के राजा को जब ये बात पता चली, तब वह खुद भोलेनाथ का सच्चा भक्त बताता हुआ उस मंदिर में आया। आते ही उसने कहा, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दिया है, इसलिए ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर वह राजा सबसे आगे आया और उसने थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल को हाथ लगाया, वह थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा भी लज्जित हुआ और उसने थाल को उसकी जगह पर रख दिया और वापस चला गया। इसके बाद तो एक से एक बढ़कर दानी, महात्मा और भक्त वहां पर आए। सब लोगों ने एक एक करके थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया। उसी समय एक किसान वहां पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आया। वह बेचारा गरीब किसान सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आया था। वह किसान बहुत गरीब था और गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ दिन रात खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी वे किसान रास्ते में आ ही रहा था
कि रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया। वह बहुत भूखा था, इसलिए उस किसान ने अपने लाए हुए खाने में से थोड़ा सा हिस्सा उस भिखारी को दे दिया, जिसे खाकर भिखारी बहुत खुश हुआ और उसने किसान को ढेरों आशीर्वाद दिए। मंदिर में थाल की बात तो सबको पता चल गई थी। किसान को भी इस बात का पता चला, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, मैं तो गरीब हूँ, कभी दान दक्षिणा भी नहीं दे पाता, ऐसे में यह थाल तो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। और ऐसा सोचकर वह गरीब किसान सीधा मंदिर में गया। वहां पर महादेव को प्रणाम कर उनकी पूजा करके बाहर आ गया। वह परिक्रमा करके जब मंदिर से बाहर जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम भी तो थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, जिसके लिए ये थाल आसमान से उतरा है। उस आदमी की बात सुनकर किसान को लगा शायद वो मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक बार मंदिर आता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। तब अजनबी व्यक्ति बोला, भाई, हम तो देख ही चुके हैं, हमारे भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं, हम सब ने हाथ लगाकर देख लिया, अब चाहो तो तुम भी आजमा कर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, लेकिन यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। इस प्रकार मंदिर में बाकी बचे हुए लोगों ने भी उस किसान से आग्रह किया और आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर वो थाल उठा ही लिया। और जैसे ही गरीब किसान ने उस थाल को उठाया, लोग हैरान रह गए यह देखकर कि वह पीतल और कांसे का जो थाल था अब वह सोने का हो गया। यह सब देखकर वहां सब इकट्ठे हो गए। सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सब लोग उस किसान के जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, अरे भाई, तुम ही तो हो वे सच्चे भक्त, अब हमें भी बता दो जिससे भोलेनाथ तुमसे इतना प्रसन्न हो रहे हैं। उधर इतना बड़ा चमत्कार देखकर वह गरीब किसान हैरान था। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। उसके पास ना तो रुपए हैं, ना ही वह दान दक्षिणा देता है, और ना ही उसके पास इतना समय था कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए रोज आ पाता, पूजा पाठ कर पाता। बस उसके दिल में दया भाव थी। वो मदद मांगने पर सबकी मदद किया करता था। वह बेचारा भोला भाला गरीब किसान किसी को भी दुख में देखकर खुद भी दुखी हो जाता था। लोगों की बात सुनकर आखिरकार वो गरीब किसान बोला, अरे भाई लोगों, मैं तो कोई भक्ति भी नहीं करता, मैं केवल दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और जब भी समय मिलता है तब मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तब लोग उससे पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? वह भोला भाला किसान मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग नहीं जानते कि दूसरे लोगों की मदद करके जो सुकून मिलता है, उसमें शब्दों को बयान नहीं कर सकता। और शायद यही वजह है कि मैं जब भी जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ, तो उसी का आशीर्वाद आज मुझे मिला है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है और मुझे भोलेनाथ का सच्चा भक्त माना गया है। इस तरह किसान की बात सुनकर वहां खड़े हुए लोगों को एहसास हो गया कि सच्चा भक्त कौन था। और इस प्रकार केवल दिखावे के लिए ही पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, जब तक आपके मन में सभी के प्रति दया भाव न हो। अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, आप पूजा पाठ करके मंदिर या आसपास में दान दक्षिणा देते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले जरूरतमंद व्यक्तियों को आप नजरअंदाज कर देते हैं, तो ऐसे में आपकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। भगवान भोलेनाथ तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप अपने मन के भावों को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। बस जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके सामने कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आए, आप उसकी कुछ न कुछ जरूरत पूरी कर दिया करें। आप गरीबों को दान दक्षिणा दें, बेसहारा लोगों के लिए जितना हो सके उतनी मदद किया करें। अब आइए फाल्गुन मास महात्म्य का पहला अध्याय सुनते हैं। फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 1 को सुनने से पहले भगवान शिव का ध्यान करें। ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा है, उन परम शांत कल्याणमय भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षेप में हमें माघ मास की कथाओं का वर्णन किया,
जो सभी पापों को हरने वाली और परम पवित्र हैं। हम सभी ने उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनियों, मरण धर्म मनुष्य के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में भगवान शिव का षडाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिवजी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन, और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बेलपत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार बेलपत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास ही प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और विशिष्ट आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी की पूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया है तो उसे 100 यज्ञ से भी अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बेलपत्र अर्थात बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की क्षमता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में मित्रसेन नाम से एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा हुए हैं। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्र वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बाली उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन राजा ने अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंह को अपने बाणों से बीन डाला। राजा मित्रसेन रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोकमग्न हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन सोचा कि यह राजा तो बड़ा दुर्दशा वीर है, इसे तो छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना लिया। उसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गया। महाराज मित्रसेन की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह बहुत पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा ने श्राद्ध के दिन मुनिवर विशिष्ट जी को निमंत्रित करके अपने घर बुलाया। उस समय रसोइया के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही विशिष्ट जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर विशिष्ट जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण जा, तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से ये मालूम हुआ कि यह सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने अपने श्राप को 12 वर्षों की अवधि तक सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय के बारे में कुछ जानता था, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए।
यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए, अर्थात कलमाश युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस बन गए। एक दिन वन में कई किशोरावस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे किसी नन्हे से शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। जिसके वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी करुणापूर्वक बोली, हे सूर्यवंशी यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट और महारानी मदयंती के पति हैं। प्रभु, ये मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए भार है। इस मलिन पाप में 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को तो बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय रक्षा रूपधारी राजा को इस प्रकार श्राप दिया, अरे ओ पापी, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक घर को चले गए। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा रखने वाले पति को अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्रसेन राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उसे ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत क्षेत्र में विचरण किया। फिर भी जब वे ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए, तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बारंबार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाचिनी मुझे बड़ा दुख दे रही है। श्रापित होकर हमने जो दुर्लभ पाप किए हैं, उनकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो पा रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। हे महाभाग, आज आपने चरण कमल की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिल सके। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, हे राजन, तुम अपने भय को त्याग दो। जब स्वयं भगवान शंकर जी रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहाँ से भय हो सकता है, तथा संहार करने वाला है और वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहां महादेव जी महाबल के नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था,
उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया। यहाँ महात्मा अगस्त्य ने भी घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, बीरबर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। वहां पग पग पर तीर्थ स्थल मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीठ अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्यादि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो भी ब्रह्मघाती, भूतद्रोही और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थ में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करके शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वह पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा करते हैं, वे ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग होता है, तब वह समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृतर्पण, शिव पूजा, जप, होम और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला होता है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है। उस दिन शिवलिंग और बिलपत्र इन सब का सहयोग दुर्लभ है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों के चारों वर्णों के लोग वहां आए हैं। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त हुए हैं। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निम्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की बात बताई। उसका वृतांत अब अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।